गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो क्षितिज की बुक की कविता नंबर 6 नागार्जुन जी की फर्स्ट पार्ट की जो व्याख्या है वो हम कर चुके हैं। इसके आज हम सेकंड पार्ट की व्याख्या करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका फसल। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं। सबसे पहले फसल शब्द को सुनते ही लहलाती फसलों का चित्र हमारी आंखों के आगे आ जाता है। अनेक मनुष्यों के हाथों की मेहनत तथा खेतों की उपजाऊ मिट्टी का योगदान फसलों को उगाने में रहता है। इसके अतिरिक्त फसलों को उत्पन्न करने में सूरज की किरणें और हवा का भी योगदान रहता है। आज के उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में कवि ने कृषि संस्कृति का जोरदार शब्दों में समर्थन किया है। स्टार्ट करते हैं हम इसकी व्याख्या। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित फसल नामक कविता से ली गई है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे का किस प्रकार से सहयोग करते हैं। कवि कहता है कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, कि फसल उत्पन्न करने के लिए अनेक नदियों के पानी का अपना जादू जैसा प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात नदियों से प्राप्त पानी से ही फसलें उगाई जाती हैं। एक के नहीं दो के नहीं लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसलों को उगाने के लिए करोड़ों व्यक्तियों का सहयोग होता है। अर्थात फसल उगाने के लिए करोड़ों लोग काम करते हैं। यह करोड़ों लोगों के परिश्रम का फल होता है। इसमें अनेक खेतों की उपजाऊ मिट्टी के गुणों का भी योगदान होता है। इसके पीछे मिट्टी के गुण धर्म भी छिपे हुए होते हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि फसल उगाने के लिए अनेक नदियों के जल का संयोग रहता है। इसी प्रकार एक दो व्यक्तियों के संयोग से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की मेहनत से फसल उगाई जाती है। विशेष पानी का जादू प्रयोग से पानी के महत्व एवं गुणों की ओर संकेत किया गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश व अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग है। भाषा सरल सहज एवं विषय अनुकूल है। तत्सम तद्भव एवं देश शब्दों का प्रयोग हुआ है। पैरा नंबर 2। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों में कवि प्रश्न करता है कि आखिर फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। इन फसलों पर नदियों के जल का जादू जैसे प्रभाव होता हो, किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर फसलें खूब फलती फूलती हैं। कवि अपने इस प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है कि ये फसलें और कुछ नहीं हैं, वे तो नदियों के पानी से सींचकर पुष्ट होती हैं। किसानों की मेहनत से ही फसलें फलती फूलती हैं और ये फसलें विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगती हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। कहीं काली व भूरी मिट्टी और कहीं संदली मिट्टी है। हर प्रकार की मिट्टी का अपना अपना गुण होता है, उसी के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का।
हर प्रकार की मिट्टी का अपना अपना गुण होता है, उसी के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। कहने का भाव यह है कि फसलों में मिट्टी के गुण, स्वभाव तथा अनेक विशेषताएं होती हैं। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप हैं। ऐसा लगता है कि हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई हो। कहने का भाव यह है कि फसलों को उगाने में हवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फसलें सूर्य की किरणों का रूपांतरण अर्थात बदला हुआ रूप हैं। सूर्य की किरणों की गर्मी से फसलें पकती हैं। विशेष कवि ने सहज, सरल एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत के शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तुकान शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नागार्जुन जी की कविता नंबर 6 के सेकंड पार्ट फसल की सप्रसंग व्याख्या। आप इस व्याख्या को अच्छी तरह से समझेंगे और इसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे। ओके, थैंक्स।